नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की जो खबर है वो खबर है सियासतदानों से जुड़ी हुई, यानी सियासी पार्टियों में नेताओं का आपस में किस तरह से घमासान चलता है। कई बार ऐसा देखने को मिला, पर अभी तक जो खबर जो हमारे पास आ रही वो आ रही है कि सुरिंदर चौधरी जो पूर्व एमएलसी हैं और साथ ही साथ पहले पीडीपी में थे, उसके बाद भाजपा में, और भाजपा के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। उनकी अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, यानी बढ़ गई हैं मुश्किलें। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, जब उन्होंने यानी कि भाजपा का दामन छोड़ा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। जिस समय शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में, जबकि उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, तो उस समय उन्होंने मंच जब साझा किया, तो मंच के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे पत्रकारों के साथ जब बात की, तो उन्होंने कई सारे इल्ज़ाम लगाए थे, यानी कि रविंदर रैना के ऊपर और साथ ही साथ अशोक कोल जी के ऊपर। ये भी उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं परिवारवाद अशोक कोल से पूछिए या फिर पूछिए रविंदर रैना से। उसी के साथ साथ कई सारे उन्होंने इल्जामात भी लगाए थे, और जिसका रविंदर रैना ने खंडन किया था। उसी के चलते उस समय रविंदर रैना ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कि सुरिंदर चौधरी को एक लीगल नोटिस भेजा था कि कहीं ना कहीं जो बेसलेस और उन्हें डिफेम करने के लिए जो उन्होंने बयान दिए हैं, उनके लिए वो उन्हें अपोलोजाइज करे या उन बयानों की पुष्टि करें कि वाकई वो सत्य के आधार पर कह रहे हैं। उसी के चलते अब अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल रविंदर रैना की तरफ से 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावे का केस किया है, बताना चाहेंगे सुरिंदर चौधरी के ऊपर। और पूरी खबर क्या है वो भी आप अंत तक सुनिए, और ये भी बताएंगे कि आज जो कोर्ट ने एक नोटिस इशू कर दिया है एक्स एमएलसी सुरिंदर चौधरी को, जो कि उनके ऊपर जो डिफामेशन का केस फाइल किया गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट से ये अपील की है कि उनका नार्को टेस्ट जो वो भी करवाया जाए। ये अभी तक की बड़ी खबर है, कोर्ट से अपील की है रविंदर रैना जी ने। और ये बताना चाहेंगे आपको, जबकि सुरिंदर चौधरी जो कि पहले पीडीपी में थे, उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और ये कहा था कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सुनवाई होगी, मैं आम जनता की बात रखूंगा। पर आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं ना कहीं लुप्त होते नजर आए। पर उसी के चलते, जबकि सुरिंदर चौधरी ने कुछ देर पहले अगर बात करें, तो ये बात जो हम कर रहे हैं आपके सामने, कुछ देर पहले जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, और उस समय जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, उस समय शेर कश्मीर भवन में जब उन्हें वो जनता को संबोधित कर रहे थे, मंच साझा करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां कर डाली जिसे आज उन्हें उसका भुगतान या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए था। कहीं ना कहीं में भी सुरिंदर चौधरी जी भावुक हो गए होंगे, या उनके अंदर का जो गुबार था उन्होंने किस तरह से निकाला, क्योंकि ये वही सुरिंदर चौधरी जी थे जब भाजपा में नहीं गए थे, तो उस समय रविंदर रैना जी के खिलाफ करते थे और बातें करते थे, कहते थे कि ये जम्मू का पप्पू है, इसकी मैं शादी करवाऊंगा। और जो ही उन्होंने पीडीपी छोड़कर भाजपा में कदम ही रखा, तो उनकी ये टोन ही बदल गई। जब जिस टाइम उन्होंने भाजपा का दामन थामा, जब हमने सुरिंदर चौधरी जी से पूछा, तो उन्होंने कहा ये मेरे भाई हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस भी उनके वायरल हुए जब वो भाजपा का मंच साझा कर रहे थे, जिस समय उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, हम भी उस समय वहीं उपस्थित थे, तो खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ये कहा था ये मेरे भाई हैं, हम भाई भाई हैं। उसके बाद जो ही उन्होंने भाजपा को अलविदा कहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, उन्होंने उस समय रविंदर रैना के ऊपर, अशोक कोल जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर डाली जिसका आज उन्हें भुगतान करना पड़ा। यानी आज कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के बाद जो ही उनकी कुछ ऑडियोज भी वायरल हुई थी। अब ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या ये तो वही जानते हैं सत्य कितना है, उसमें झूठ कितना है। पर जो ही उन्हें भाजपा का दामन छोड़ा और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, उसी के तुरंत बाद सुरिंदर चौधरी की कुछ ऐसी आपत्तिजनक जो ऑडियोज थी, तो वो वायरल होने लगी। कुछ वीडियोस भी उनके वायरल हुए थे। उसी के चलते अब इस समय की जो बड़ी खबर है कि सुरिंदर चौधरी जी ने कुछ ऐसा ट्विटर अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सुरिंदर 55 माजरत चाहते हैं, उसके माध्यम से 11/7/2023 को लगभग 5:51 का सुबह की बात करें, उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल थे सुरिंदर 55 की बजाय ऐसी कुछ टिप्पणियां कर डाली थी, जिससे उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये कहा कि जो रविंदर रैना जी उनकी इमेज को खराब करने के लिए और बेसलेस थे, जितने भी उन्होंने इल्जाम लगाए थे वो टोटली उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से बेसलेस थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें रविंदर रैना की अगर बात करें, उन्होंने कहा एक सोशल
समाज सेवी के साथ साथ एक नेता तो हैं, वही दूसरी तरफ ये समाज सेवी भी हैं। उसी के चलते जितने भी उन्होंने इल्जामात एलिगेशंस लगाए थे और उनकी छवि को खराब करने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात थे, उसी के चलते आज पहले केस करने से पहले रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुरिंदर चौधरी को एक नोटिस दिया था और नोटिस का शायद उसके बाद अब जो आज की अगर बात करें तो उनके जो वकील हैं कोर्ट में जो बताना चाहेंगे रविंदर रैना जी के, उन्होंने जो कि उन्हें उनके ऊपर अब डिफामेशन का 5 करोड़ का केस जो है, मानहानि का जो कि केस दायर कर दिया है। और उसी के चलते साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट भी की है कि नार्को टेस्ट के लिए अब देखना ये कि ये सारी जो इस समय जो नोटिस है, उस नोटिस जो उन्होंने अब केस फाइल किया किस तरह से सुरिंदर चौधरी से बचते हैं या जस्टिफिकेशन कोर्ट में देते हैं। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी का मैटर रहेगा। फिलहाल ये अभी तक की जो बड़ी खबर हम आपके माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि उस समय सुरिंदर चौधरी शायद भावुक हो गए थे, चाहे उन्होंने जोश में ऐसे कुछ बयानात दे दिए कि उसके बाद सुरिंदर चौधरी जी कहीं लुप्त होते नजर आए। पर आज वही चीजें उन पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से इंटरव्यूज में मीडिया के माध्यम से काफी सारी जो टिप्पणियां कर डाली थी रविंदर रैना और अशोक कौल जी के ऊपर। उसी के चलते प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू संजय परिहार जब उन्होंने सुना एडवोकेट अर्जुन सिंह की जो उन्होंने सारी दलीलें सुनी, उसके बाद उन्होंने नोटिस जारी किया। जो पूर्व एमएलसी हैं, पहले पीडीपी के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज्वाइनिंग की है, उन्हें फिलहाल कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, समय उन्होंने 5 करोड़ का यानी मानहानि का दावे का केस जो सुरिंदर चौधरी के को किया और साथ ही साथ कोर्ट से ये भी मांग की उन्होंने कि नार्को टेस्ट भी करवाया जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।